तो आपके पूरे का पूरा मुद्दा इस बात पे इन्हिसार कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की क्योंकि कोई अपील नहीं है शहबाज रजीम के साथ, और क्योंकि ताल्लुकात पीछे के बड़े तगड़े हैं खान के साथ, सो यू आर होपिंग कि ये सब हो जाएगा, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि अगर उनका और इमरान खान के अंदर कदर मुश्तरक थी, और बीइंग एन अल्फा मेल और टू स्ट्रॉन्ग मैन कनेक्टिंग और हैविंग अ पास्ट, सर देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड रजीम हेयर एज वेल, और जिसने 9 मई के खिलाफ भी फैसला किया हुआ है, इधर हर किस्म के एडवेंचरिज्म के खिलाफ भी फैसला किया हुआ है, एंड यू से इट इज एज सिंपल एज अ कॉल। मैं नॉट सिंपल एज अ कॉल। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, चाहे आप अयूब खान साहब का राइज देखें, अब तो वो डीक्लासिफाई हो गई हैं सारी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आप देखिए भुट्टो साहब का जाना, फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहब की, बेनजीर भुट्टो का जो थर्ड टेन्योर था, वो तो अभी आप देख लें कॉन्डोलीजा राइस की किताब में कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर रोल प्ले किया, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में रोल प्ले किया। इस वक्त तो खैर पाकिस्तान की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि हम टोटल आईएमएफ प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक के ऊपर चल रहे हैं। और आई थिंक द ओनली थिंग इज के प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, और जो उनके, जैसा मैंने आपको कहा, उनके जो दामाद हैं कुशनर, वो एमबीएस के ऊपर भी काफी रिलाय करेंगे पाकिस्तान के मुतालिक बात करते हुए, और एमबीएस भी शायद उनकी उसमें शामिल हों। लेकिन अमेरिका क्या पाकिस्तान को, आप ये कहना कि वो बात करेंगे और पाकिस्तान पे असर नहीं होगा, ये मैं मानने को इसलिए तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान की डिपेंडेंस इस वक्त बहुत, अभी आप देखिए, आप यहाँ पे 24 घंटे सीपैक कर रहे थे। आप जब आईएमएफ के सर कता पास गए कलामी तो माफ, उन्होंने मगर इस कहा कि जी डिपेंडेंस और आप रिलायंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं फवाद साहब, उसके बावजूद इमरान खान को जेल से निकालना, इसका मतलब है द करंट सेटअप विल पैक अप, इसका खात्मा है शहबाज हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट, ये क्यों मानेंगे? देखिए, आई डोंट नो कि सेटअप का खात्मा भी होना जरूरी भी नहीं है। आई थिंक दे शुड ओनली फोकस ऑन देयर जो रेजोल्यूशन हुई है। दे शुड ओनली टेल पाकिस्तान कि आप आइन को बहाल करें और फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करें, जो कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी के ऊपर, फेयर ट्रायल के ऊपर। ये तो हम इंटरनेशनल सिग्नेटरी है ना, और इसके ऊपर तो हर मुल्क का फर्ज बनता है कि पाकिस्तान के अवाम के हकूक के लिए खड़ा हो और बात करे। तो बाकी ठीक है, पॉलिटिक्स तो अपनी अपनी होनी है, उसमें क्यों उन्होंने इंटरफेयर करना है। हम तो सिर्फ, मेरी नजर में जो दुनिया है वो तो यही चाहेगी कि पाकिस्तान के अंदर आइन बहाल हो और बुनियादी हकूक बहाल हो। रेस्ट तो फिर पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिक्स है, पीटीआई की अपनी पॉलिटिक्स है। अगर इतनी मीडियोकर पॉलिटिक्स अगर वो करेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं हो सकेगा, लेकिन सर पीटीआई मुझे ने अपनी पॉलिटिक्स भी तो बेहतर करे। मुझे ताजुब होता है, मीडियोकर पॉलिटिक्स ही तो हो रही है जिसके ऊपर बात करने से खान ने आपको रोक दिया, लेकिन जिन ह्यूमन राइट्स का आप जिक्र कर रहे हैं सर, ताज़ा तरीन आपको खबर देती चलूं, ये ह्यूमन राइट्स वॉच की खबर आई है दैट सेकंड ट्रम्प टर्म इज अ थ्रेट टू राइट्स इन द यूएस एंड इन द वर्ल्ड। इंडिपेंडेंट इदारे जो हैं, वो सिविल सोसाइटी जो है, विल नीड टू होल्ड अ न्यू प्रेसिडेंट अकाउंटेबल। वो कहते हैं कि इस ट्रम्प की दूसरी जो ये टर्म है, इट विल बी अ थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड। सो आई डोंट नो व्हाट यू आर बैंकिंग ऑन सर, एंड इमरान खान और आपका पीटीआई का क्या लेवरेज है? क्यों आपको डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम जो है वो इतनी वक़्त और इंपॉर्टेंस देगी एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब दो जंगें जो हैं वो छिड़ी हुई हैं, अपनी इकोनॉमी डूबी हुई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कमान से या इससे कोई ताल्लुक हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। अपना देखिए, एक और भी महर, ये भी आपको बात माननी पड़ेगी कि तमाम चाहे अमेंडमेंट्स हो जाएं, जो मर्जी आप कर लें, जब लेजिटिमेसी नहीं होती ना गवर्नमेंट की, तो वो डे टू डे सर्वाइवल मोड में ही रहती है। अभी शहबाज शरीफ की क्यों डिलीवरी नहीं है, आसफ जरदारी साहब की क्यों डिलीवरी नहीं है? क्योंकि ये इनको रोज नया चैलेंज होता है, और ये अपनी उस दिन को निकालने के लिए पॉलिसी बनाते हैं। हाँ। आज का दिन गुजर गया, चलो अब शुरू करते हैं, कल कैसे बचेंगे, फिर परसों कैसे बचेंगे। 2 साल तो कोई टाइम नहीं है मुल्कों में या हुकूमतों की जिंदगी में, लेकिन आप देखें कितनी मुश्किल से ये तो घिसट घिसट के चल रहे हैं। और उसकी वजह बुनियादी यही है कि जो लेजिटिमेसी है वो नहीं है अवाम में, और हुकूमत में बहुत बड़ा फासला है। और जो इनका तमाम तर दारोमदार जो है वो लाठी और गोली के ऊपर है। आप 25 करोड़ के मुल्क को लाठी गोली से कितनी देर हाँक सकते हैं? तो ये एक और मेजर प्रॉब्लम है। इकोनॉमी आपकी खड़ी नहीं हो पा रही। आपका जो सारा का सारा दारोमदार है वो यही है कि उठा लो, पकड़ लो, मार लो, और इसके अलावा आपकी कोई पॉलिटिक्स है नहीं, नैरेटिव आपका कोई नहीं है। तो आप तो सर्वाइवल मोड में ही है ना। तो हुकूमत इतनी मजबूत तो है ही नहीं। तो पीटीआई को थोड़ी सी अपनी पॉलिटिक्स बेहतर करेगी तो जरूरी नहीं है एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए और बात हो। उनको भी क्या जाती दुश्मनियां कितनी है, कौन सा कोई कत्लों की दुश्मनी है जो माफ नहीं होगी।
बात करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। बात करते हैं सलीम मांडीवाला साहब से। जरदारी साहब के करीबी दोस्त हैं, चेयरमैन हैं सेनेट कायमा कमेटी खजाना के, पीपल्स पार्टी के थिंक टैंक में से हैं। मांडीवाला साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का।